साहब। अरे बहन, तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है? लेकिन तुझको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुझे पता है ना कि तेरा भाई बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है और तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है। अगर समाज वालों को पता चल गया कि मेरी बहन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? अरे कौन बहन और किसकी बहन? मेरा कोई भाई नहीं है। तू पागल हो गई है क्या जो फालतू की बातें किए जा रही है मुझसे? अरे भाई, कौन है ये जिसको तू अपनी बहन बोल रहा है? अरे यार वीर, मुझे ना तुझको बताते हुए शर्म आ रही है। ये मेरी सगी बहन है। क्या कहा? तेरी सगी बहन है? यार ये तेरी बहन है और तू इससे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करा रहा है। तू तो एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है ना, उसके बाद भी ये सब ठीक लग रहा है तुझे? अरे यार, मैंने खुद इसको पहली बार देखा है सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में। जब भी मैं इससे बात करता था ना तो ये मुझसे बोलती थी कि मैं भैया हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे क्या पता था कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है। और वैसे तू मुझको ये बता कि तुझे ये नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारे पास पैसों की कमी है क्या? भैया कमी है तभी तो नौकरी कर रही हूँ ना, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं लग रहा है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का। अरे अगर घर पर पैसों की कमी थी तो तू एक बार फोन करके मुझे भी तो बता सकती थी, मैं नहीं पैसे भेज देता। भैया मैंने आपसे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार बोला है कि पापा की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए कुछ पैसे भेज दो, लेकिन आपने तो सिर्फ बहाने बनाए हैं। और पापा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी लेकिन आपने एक बार भी घर आकर ये नहीं पूछा कि पापा आप कैसे हो, और आप शहर जाके शिफ्ट क्या हो गए। आप तो ये भी भूल गए कि आपको जन्म किसने दिया है। बहन तू ऐसा मत बोल, मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ। भैया आप पापा से नहीं बल्कि अपने काम से प्यार करते हो और अपनी बीवी से। अगर तुम पापा से प्यार करते तो एक बार उन्हें देखने के लिए जरूर आते, लेकिन आप नहीं आए। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। कंपनी में मुझे छुट्टियां ही नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से मैं पापा को देखने के लिए नहीं आ पा रहा था। रोहित, ये क्या बोल रहा है तू? अभी तो विंटर वैकेशन की कंपनी ने छुट्टियां डाली थी, तू उस टाइम पर भी तो अपने पापा को देखने जा सकता था, लेकिन तू तो गया ही नहीं। सुना भैया आपने, अब तो आपका दोस्त भी कह रहा है कि छुट्टियां पड़ी थी और छुट्टियों में भी आप पापा के लिए देखने के लिए नहीं आए। और भैया सच तो ये है कि आप ना पूरी तरीके से हम लोगों को भूल चुके हो। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। आप तो मेरा परिवार हो और मैं अपने परिवार को कैसे भूल सकता हूँ। और जो मेरा दोस्त बोल रहा है ना कि कंपनी की छुट्टियाँ पड़ी थी, तो मेरे बच्चे ना मनाली जाने की जिद कर रहे थे, तो उन छुट्टियों में मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर के मनाली चला गया था। अच्छा, इधर पापा की तबीयत खराब थी और आपको मनाली घूमने की पड़ी थी। यार रोहित, एक बात बोलूं, तेरी बहन की बातों को सुनकर ना मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तेरे पापा की इतनी तबीयत खराब थी और तू अपने बीवी बच्चों को लेकर मनाली घूम रहा था और तुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि तू अपने पापा का सही से इलाज करा सके। एक बात बोलूं रोहित, माँ बाप की कदर जब होती है इंसान के लिए जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। मुझसे पूछ, आज मैं बिना माँ बाप के कैसे रह रहा हूँ। हर पल याद करता हूँ उनके लिए। और याद रखना, जब बच्चों पर कोई परेशानी आती है ना तो माँ बाप ही ऐसे इंसान होते हैं जो उनके सुख दुख में उनका साथ देते हैं, वरना ये दुनिया तो इतनी मतलबी है कि इंसान पर परेशानी आने के बाद उसे छोड़कर चले जाते हैं। अरे भैया आप इन्हें क्यों समझा रहे हो? इनकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं इन्हें समझाते समझाते थक चुकी हूँ। बहन मुझे माफ़ कर दे, मैं ना अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि मुझे हर तरफ पैसा ही पैसा दिख रहा था और मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि पापा पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन तू मुझे ये बता कि इस समय पापा की तबीयत कैसी है? अगर पापा की तबीयत ठीक होती तो मुझे ये नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पापा के इलाज के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, इसीलिए मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही है। बहन अब तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ना पापा का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में कराएंगे, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो अच्छा है भैया, कम से कम आपके समझ में तो आया। वीर तू एक काम कर, जो लोग मीटिंग के लिए आए हुए हैं ना उनको तू अटेंड कर ले, क्योंकि यार अभी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी अपने पापा को देखने के लिए गांव जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तू उस मीटिंग की टेंशन मत ले, तू जाकर अपने पापा का इलाज करा। और हाँ बहन, अब से तुझे यहाँ पर नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरे साथ गाड़ी में बैठ और हम लोग पापा से मिलने के लिए चलते हैं। ठीक है भैया, चलिए। ठीक है, मैं भी चलता हूँ।